यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले 80% एस्पायरेंट्स एक ही मिस्टेक करते हैं। बिना प्रॉपर रोड मैप के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और 1-2 साल बाद रियलाइज होता है कि डायरेक्शन ही गलत है। इस वीडियो में मैं आपको 2027 के लिए एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। सो हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें प्रिपरेशन करनी कैसे। हम अपने प्रिपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। यहाँ हम देख सकते हैं फेज 1 जो कि स्टार्ट होगा हमारा 1 मई से टिल 30 जून तक। ये 2 मंथ्स का होगा। फेज 2 1 जुलाई टू 31 जनवरी, ये 7 मंथ्स का होगा। और आखिरी फेज 3 1 फेब से स्टार्ट होगा प्रीलिम्स की डेट तक। ये हमारा फेज 3 चलेगा। सो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में हमें करना क्या है। तो कमिंग टू फेज 1, जो कि हमारा 1 मई से स्टार्ट होकर 30 जून तक खत्म होगा, जो कि 2 मंथ्स का होगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि इस फेज में हम ट्राई करेंगे कि हम अपना फाउंडेशन बिल्ड कर पाए। ये 2 मंथ्स में कंप्लीट फाउंडेशन बिल्ड नहीं करना है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा कि जो हमारा टच ऑलमोस्ट इतने सालों से छूट चुका है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली लोग 10th के बाद ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, जो कि इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड से है। वो 10th के बाद ह्यूमैनिटीज के टच में नहीं होते, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के टच में नहीं होते। बेसिकली उनके लिए या हर किसी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। और आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस, और अगर नहीं भी पता है तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि एकदम कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। और अगर आपने एनसीईआरटी अपनी अच्छे से पढ़ी है तो आपके पास वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली हमें करना क्या है इन 2 मंथ्स पे कि हम जो यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सारे सब्जेक्ट्स के हमें क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज को गो थ्रू करना है। हमें रीड करना है उन्हें और अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। बट याद रहे, इस टाइम पे आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स आपको नहीं बनाना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी 200 पेजेस की है, तो अगर आप अभी इस पॉइंट पे अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप एक 100 पेज की अपनी खुद की बुक ही छाप देंगे। सो ये आपको नोट्स आपको इस टाइम पे नहीं बनाना है। अगर आपकी ये जो बेसिक एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाती है, जब आपकी एनसीईआरटीज खत्म हो जाए और आपने एक बार रीड कर लिया है, आप उस टाइम पे अंडरलाइन करके रख लीजिए उसको, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले सिलेबस गो थ्रू करें। सिलेबस गो थ्रू करें और देखें कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन्ड है, स्पेशली मेंस पे, मेंस के रिगार्डिंग। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओपन करें, प्री के प्लस मेंस के। टेंशन मत लीजिए अगर आपको मेंस का क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये कैसे सॉल्व होंगे, वो आपको इस टाइम पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्री का भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और मैं कैसे सॉल्व करूंगा। इसमें सिर्फ आपको एक आइडिया लेना है कि क्वेश्चंस होते किस टाइप के। और इसको करने के बाद अगर आपके पास 2 मंथ्स में थोड़ा टाइम और बच रहा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे कि मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टार्ट करें सबसे पहले पॉलिटी से। पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करें। ज्योग्राफी के लिए आपने जो एनसीईआरटीज पढ़ी है अपनी 11th 12th की, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं।
थर्ड, आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। अभी आप इस टाइम पे फोकस करें मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और आप उसको एक कहानी के फॉर्म पे आप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें तो आपको पहले से ही पता होंगी अपने फ्रीडम और स्ट्रगल के बारे में, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि 1857 के बाद से आप स्टार्ट करें पढ़ना, क्योंकि उसके पहले का जो पार्ट है वो हम मेंस के टॉपिक को देखते हुए कवर करेंगे कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे 1857 फिर 1947 तक, टिल इंडिपेंडेंस। और इस पीरियड पे हम ट्राई करेंगे कि हम न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दे पढ़ना, बट न्यूज़पेपर के नोट्स इस टाइम पे नहीं बनाने हैं, और न्यूज़पेपर में भी हम ट्राई करेंगे कि हम एडिटोरियल पे ही सिर्फ फोकस करें अभी। तो न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पे फोकस करेंगे, और इसके नोट्स हमें नहीं बनाने हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि किस क्या हमारी चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो न्यूज़पेपर में हम सिर्फ एडिटोरियल पढ़ेंगे और उसके नोट्स नहीं बनाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि मेरा करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट होगा अगर मैं न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बना रहा हूँ। इस फेज में, इस 2 मंथ्स के पीरियड में आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब हम देखेंगे कि फेज 2 में हमें कैसे स्टार्ट करना है। सो लेट्स बिगिन विथ फेज 2। सो फेज 2, जो कि हमारा 1 जुलाई से 31 जनवरी तक चलेगा, जो कि पूरे अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स का होगा। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ पे हमें अपना मेंस प्रिपरेशन बिल्ड करनी है। हमारा पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो प्योरली और एंटायरली सिर्फ और सिर्फ मेंस पे होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही हमारी मेरिट डिसाइड होती है। प्रीलिम्स इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। सो ये फेज 2 पे हमारे पास 2 पाथ, एंड मैं पाथ 1 रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जिनके पास, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं है, और फुल टाइम अपना प्रिपरेशन को दे सकते हैं। पाथ 2, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स ये सब भी फॉलो कर सकते हैं। आप जैसा आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप पाथ 1 या पाथ 2 अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। सो हमारा फोकस मेल्स ओरिएंटेड ही होना चाहिए इस फेज पे। सो ये जो 2 पाथ है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, तो पाथ 1, पाथ 1 ये रहेगा कि आपका 1 जुलाई टू 31 जनवरी, इसमें आप अपने डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 स्लॉट्स पे आप डिवाइड करिए कि स्लॉट 1 मैं जीएस प्रिपेयर करूंगा, और स्लॉट 2 मैं ऑप्शनल प्रिपेयर करूंगा। इसमें ये होगा कि आपका साइमल्टेनियसली जीएस और ऑप्शनल दोनों की प्रिपरेशन होता रहेगी। ये उन लोगों के लिए बेटर है जो कि फुल टाइम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 4 hours फॉर जीएस एंड 4 hours फॉर ऑप्शनल दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 8 hours कंप्लीटली पढ़ें, ऐसा जरूरी नहीं है, आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जब आप पीक में पहुंचे तो ट्राई करिए कि आप अपने दिन में कम से कम 8 घंटा तो मिनिमम पढ़े, ताकि 4 hours आप जीएस को दे पाए और 4 hours आप ऑप्शनल को दे पाए। और इसमें न्यूज पेपर इंक्लूडेड नहीं है, वो हम अब अलग से करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा ये है कि आप 1 जुलाई से 30 अक्टूबर, इस टाइम पे आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर लें, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल प्रिपेयर कर लें। उसकी अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आप कोचिंग लेके उसको ख़त्म करें, और उसके कंप्लीट नोट्स बना लें, और आपका ऑप्शनल तैयार हो जाए। ऑप्शनल आप प्रिपेयर कर लें, और उसके बाद 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी आप जीएस प्रिपेयर करें।
सो ये हो गया आपका पाथ 2। ये 2 पाथ मैंने आपको इसलिए बताया कि आप अपने अकॉर्डिंगली कि आपके पास कितना टाइम है और आप क्या कर सकते हैं और आपका पढ़ने का तरीका कैसा है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि दिन में अगर वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूअसली बहुत दिनों तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो बोर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक सब्जेक्ट अगर वो उठाए या एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें तो उनका ये रहता है कि वो पहले हम उसको खत्म करके रख दें सब। सो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से ये 2 पाथ, पाथ 1 और पाथ 2 आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से ट्वीक करके उसको वो कर सकते हैं। बट ये जो टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। उसके बाद जो 1 फेब से आपका फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा, जो हम वीडियो के आगे बात करेंगे। सो फेज 2 पे आपको ये जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो करना क्या। सबसे पहले इस फेज पे अब आप सिलेबस उठाएंगे। सिलेबस के हर एक कीवर्ड, सपोज आपने GS1 उठाया, GS1 में जितने भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं 20 से 25 कीवर्ड्स आपको दिखेंगे। जी वैसे GS2 में कुछ कीवर्ड्स होंगे, लाइंस लिखी होंगी, पैराग्राफ लिखा होगा, वो आपको देखना है। उसका हर एक कीवर्ड आपको ब्रेक करना है और उसको ब्रेक करने के बाद उस पे आपके पास नोट्स होने ही चाहिए। इस टाइम पे आप कंटेंट इकट्ठा करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, उसको शॉर्ट नोट्स करेंगे। सो नोट्स करना क्या है, नोट्स में आपको क्या क्या करना होगा, ये हर एक कीवर्ड के स्पेसिफिक आपके नोट्स पे इंट्रो और कंक्लूजन रेडी होना चाहिए और हो सके तो बॉडी भी। और ये आप बॉडी कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे को क्या क्या इंक्लूड करना है उस पर। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स मेंस उसको एनालाइज करेंगे और कीवर्ड के साथ मैप करेंगे। आप nodal.org की वेबसाइट पे भी जाके आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड के नीचे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनके वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, नोडाल सर की वेबसाइट से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आप वो देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका नोट्स आपको बनाने हैं। इसी फेज में अगर आप फेज 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद, जैसे कि आपने जुलाई से स्टार्ट किया, जैसे जैसे आपका कुछ कुछ पार्ट सिलेबस का कंप्लीट होते जा रहा है, GS का प्लस ऑप्शनल का, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की लिखने की, आपने टेस्ट ही नहीं दिए, तो मेंस में स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो GS प्लस ऑप्शनल दोनों की ही हमें टेस्ट सीरीज लेनी है जैसे जैसे हमारा खत्म हो रहा है। अगर जैसे जैसे मैंने GS1 को खत्म किया या GS1 का एक आधा पार्ट खत्म किया, तो आप कोई भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा सकते हैं, जैसे कि विजन की, वाजीराम की, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप लें। उसमें आप देखेंगे कि जो उनका शेड्यूल होता है वो इसी टाइप होता है कि GS1 का इतना पार्ट खत्म हो गया, उसके बाद उन लोग टेस्ट ले लेते हैं। तो आपको वो टेस्ट देना चालू कर देना है और ये बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर आप ये पाथ 2 को ट्राई कर रहे हैं, ये पाथ 2 के हिसाब से जा रहे हैं, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि जैसे ही आपका ऑप्शनल खत्म हुआ, आपने उसका शॉर्ट नोट बनाया और साथ ही साथ आपने उसका टेस्ट सीरीज भी दिया, तो आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो गया। प्लस अगर फिर जैसे ही आप नवंबर पे आए स्टार्ट किया, वैसे ही GS के भी आप टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंड माई वर्ड्स, टेस्ट सीरीज आपको देनी ही है। सो कमिंग टू न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर हम क्या कर सकते हैं और उसके नोट्स बनाने होंगे। तो न्यूज़पेपर का आपको देखना है कि न्यूज़पेपर के जो भी न्यूज़ कंटेंट आ रहा है, क्या वो आपके कीवर्ड पे फॉलो हो रहा है, क्या उस कीवर्ड पे वो न्यूज़ बैठ रहा है। कि जैसे जो भी एक आप कीवर्ड आपने लिया GS2 का या GS3 का, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी, तो उसमें जो न्यूज़ आई है वो क्या उस कीवर्ड के अंदर आप प्लेस कर पा रहे हैं। अगर आप उसको प्लेस कर पा रहे हैं तो उससे हमें न्यूज़पेपर में ये देखना होता है कि क्या उस आर्टिकल पे उसमें क्या चीज़ बोली गई है। मेनली वो किस टाइप का होता है, या तो वो किसी स्टैटिक नॉलेज से रिलेटेड होगा, या तो उस पेपर से, न्यूज़पेपर से आपको बहुत अच्छा इंट्रो मिल जाएगा, या तो बहुत अच्छा कंक्लूजन मिल जाएगा, या तो आपको पता चलेगा कि ये थीम्स है जो अभी हमारे इंडिया में चल रहा है, ये थीम्स है या ग्लोबली ये थीम, इस पे
यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम उसके रिलेटेड प्रिपेयर करना चालू करेंगे। तो न्यूज़पेपर का ऐसे करना होता है। न्यूज़पेपर का आप अगर पूरा आर्टिकल लिखने बैठ गए अपने नोट्स पे, तो आप उसको कभी रिवाइज कर ही नहीं सकते। आप रिवाइज कभी नहीं कर पाएंगे। सो ये हो गया आपका न्यूज़पेपर का स्ट्रेटेजी। ये मैं आने वाले और वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम न्यूज़पेपर को और आगे कर सकते हैं। मैं नोट मेकिंग को भी अपने आने वाले वीडियोस में और डिटेल तरीके से बताऊंगा कि और हम इस पे कैसे करें, नोट्स बनाएं। मैं अपने सिंपल नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, मेरी न्यूज़पेपर की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा और डिटेल में। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल और फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया न्यूज़पेपर का। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया न्यूज़पेपर का। सो अब न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स मैगजीन मंथली, ये भी आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपको करना चाहिए मंथली। इसमें होगा क्या, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा पूरे मंथ और करंट अफेयर्स प्रीवियस 1 मंथ का आपको देता है, तो आप उस न्यूज़पेपर को इस करंट अफेयर्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। और आपके पास एक डायरी होगी। मैं ये बोलता हूँ आप एक डायरी बनाएं जिसमें आपने थीम्स लिख लिया कि ये आया था न्यूज़ में। करंट अफेयर्स में अगर कुछ चीज़ कवर नहीं हो रही है, वैसे तो हम लोग हर कुछ कवर कर देते हैं, बट अगर जैसे कुछ चीज़ें कवर नहीं हो रही है तो वो आप अपने करंट अफेयर्स में ही इंक्लूड कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर में आप न्यूज़पेपर से ये भी उठा सकते हैं जैसे कि स्पीसीज इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, स्पीशीज इन न्यूज़, पर्सनालिटीज इन न्यूज़, ये सब आप कवर कर सकते हैं और इनके ऊपर अपने ब्रीफ नोट बना सकते हैं। ये दो चीजें हैं, इनके ये तो आपके प्री के लिए काम आ जाएंगी, बट ये जो है ये आपके मेंस में भी काम आएगा। सो ये हो गया आपका फेज 2। और फेज 2 में मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि आप हर वीक संडे कोई भी एक दिन ले लीजिए जिसमें आप ऐसे लिखेंगे। एक ऐसे आपको लिखना ही है, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, मैं तो बोलता हूँ लिखे, किसी को मत दिखाइए स्टार्टिंग में। आपको लग रहा है कि यार लोग मेरा ऐसे देख के जज करेंगे, क्या 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 सोचेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखे, फाड़ के फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास रख लीजिए, किसी को मत दिखाइए। ये आपका पब्लिश नहीं होने वाला कहीं पर, यूपीएससी को ये नहीं मिलने वाला। बट हाँ, अगर आपने ये कर लिया, आपको एक चीज मैं बता दूं, यूपीएससी में, लेट मी जस्ट रब समथिंग, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए, अगर यूपीएससी में आपको मेरिट में आना है, आपको लिस्ट में आना है, तो ये 3 चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, अपनी स्ट्रॉन्ग सूट में अपना लाना ही होगा। सबसे पहले ऐसे प्लस एथिक्स प्लस ऑप्शन। ये जो 3 चीजें हैं ये डिसाइड करती हैं कि लिस्ट में आप हैं या नहीं, आईएएस बन रहे हैं कि नहीं, आईपीएस बन रहे हैं कि नहीं, टॉप सर्विसेज में जा रहे हैं कि नहीं, या इवन आप लिस्ट में है कि नहीं। ये आपका स्ट्रॉन्ग रहा तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो फेज 3 स्टार्ट करते हैं। ये जो फेज 3 हमारा होगा, ये 1 Feb से जब तक प्रीलिम्स की डेट नहीं आती तब तक आपका चलेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने का होता है। सो इसमें करना क्या है, अब आप मेंस की जो प्रिपरेशन है, जो आप नोट्स बना रहे थे, वो आपके पास, मैं कंसिडर करूंगा कि आपके पास नोट्स तैयार है। आप उन नोट्स में आपने सब कुछ लिखा हुआ है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो चुकी है। सो अब आप डायरेक्ट प्री पे शिफ्ट होंगे। प्री पे शिफ्ट होंगे, रिवीजन करते जाएंगे अपने नोट्स का। जितना आप ज्यादा रिवीजन करेंगे, रिवीजन इज द की फॉर प्री, दैट्स इट, नथिंग एल्स। रिवीजन आपको करना ही है, जितने आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे प्री में। और और इसके साथ साथ आपको टेस्ट आपको देने ही है। आप स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट से स्टार्ट किया, आपने सपोज स्पेक्ट्रम खत्म की, सो आप टेस्ट मार्केट से उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ फोटोकॉपी शॉप्स पे भी आपको मिल जाएंगे। आपने कोई टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब की है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, या फ्री में भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वहाँ पे भी टेस्ट होते रहते हैं। वहाँ से आप टेस्ट उठाइए और मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम नहीं बोलूंगा, मॉडर्न इंडिया के टेस्ट सॉल्व कर लीजिए।
अब आप देखेंगे कि आप जो पढ़े बहुत सारी चीज़ें आप भूल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पता ही नहीं है, आपको बुक में ही नहीं है। सो वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट से ही पता चलेंगी कि आप कितने पानी में हैं। सो इसमें ये करना है कि अगर जैसे ही आपको पता चले कि कोई क्वेश्चन सपोज पहला केस हो सकता है टेस्ट देने के बाद फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि ये मेरे बुक पे थी, बुक में है बट मैं भूल गया, तो रिवीजन करना है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपना शॉर्ट नोट में हाईलाइट कर दीजिए, या शॉर्ट नोट में नहीं है तो उसे लिख लीजिए। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि बुक में ही नहीं है वो चीज़, ये क्वेश्चन कहाँ से आया नहीं पता बट ये नहीं है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक डायरी मेंटेन करें। डायरी मेंटेन करें, उसमें ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बुक में नहीं है उसको लिखें। ये डायरी इसमें आपके पास जितने क्वेश्चंस आपके पास होंगे उतना आप रिच होंगे, उतना आप इंटेलेक्चुअली नॉलेज में रिच होंगे और आप प्री बहुत अच्छे से कंफर्टेबली क्रॉस कर पाएंगे। सो ये टेस्ट आपको देना है। करंट अफेयर्स आपने जो मैगजीन पढ़ी उसके शॉर्ट नोट्स आपने जो बताए फेज 2 पे, उसके भी आप उसमें अगर कोई चीज़ ऐड नहीं है तो आप वो डायरी पे लिखते जाएं, ताकि ये होगा कि आपके पास एक कंसोलिडेटेड डायरी है जिसको आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं, और लास्ट मोमेंट में रिवाइज करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं प्री में। ऑल्दो हमारा मेन एम मैक्सिमम स्कोर करना नहीं, हमारा कट ऑफ क्लियर करना मेन एम होना चाहिए, बट आप कंफर्टेबली कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे प्री में और अपनी मेंस की तैयारी वापस रिज्यूम कर पाएंगे प्री के बाद। सो टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फेज पे, और जितना हो पाए, लेट मी अगेन क्लैरिफाई दिस थिंग, जितना हो पाए उतना हमें टेस्ट देना ही है। टेस्ट अगर हमने नहीं दिया या टेस्ट देने में हमने सोचा कि बाद में दे दूंगा, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। सो स्टार्ट करेंगे अपन वीकली टेस्ट से। वीकली हम टेस्ट देना चालू करेंगे, फिर हर 2 दिन में टेस्ट देंगे, और फिर लास्ट मोमेंट में आते आते हम सिर्फ टेस्ट ही देंगे। और लास्ट 10 to 15 डेज या 20 डेज जब बच्चे होंगे तब हम यूपीएससी का पीवाई क्यूज देंगे, तब हम कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट नहीं देंगे, वो पीवाई क्यू का टेस्ट देंगे। मैं अपने चैनल पे आने वाले टाइम पे कैसे पेपर सॉल्व करना होगा इस टेस्ट पे, कितने राउंड्स में हम सॉल्व करते हैं पेपर, कैसे हम जो 50-50 ऑप्शन होता है उसको मार्क करते हैं, वो सब मैं लाता रहूँगा। सो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये कंटेंट आप तक पहुँच जाए और आपको ढूंढना ना पड़े। सो ये हो गया आपके फेज 3 की बात। सो कमिंग टू नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी। नोट मेकिंग हमने फेज 2 में फेज 3 पे देखा कि नोट मेकिंग करना है बट करना कैसे है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वो अपन देखते हैं। इस वीडियो में बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी सेपरेटली एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं अपनी निटी ग्रिटी बताऊंगा नोट मेकिंग पे, कैसे आप नोट मेकिंग कर सकते हो। अगर आप डिजिटली नोट मेकिंग कर रहे हैं या पेन पेपर पे नोट मेकिंग कर रहे हैं, मैं अपने सैम्पल नोट्स आपको दिखाऊंगा। सो वो सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में शो करूंगा। सो इसमें मैं एक ब्रीफ स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि नोट मेकिंग कैसे करना है। नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना प्लस पीवाई क्यू देखना। हर एक सिलेबस का कीवर्ड होगा, आप सिलेबस देखेंगे उसमें कीवर्ड्स होंगे बहुत सारे। हर एक कीवर्ड पे आपको पास्ट 2013 ऑनवर्ड्स या 2015 ऑनवर्ड्स, जहाँ से भी आपको पेपर मिल जाए, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल है, मैं सजेस्ट करूंगा 2013 ऑनवर्ड्स। 2013 से लेकर 2025 तक सारे मेंस के पेपर उठाएं, उस कीवर्ड्स पे आप डालना चालू करें कि कीवर्ड सपोज XYZ है, तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि mronal.org एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कीवर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। कुछ साल के वहाँ पे एडिट नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है लिस्ट, बट वहाँ पे मैक्सिमम है। बाकी जिस साल का अपडेटेड नहीं है वो आप खुद से कर लेंगे, सो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये जब आपने देखा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, तो आपको पता चल गया कि यूपीएससी का डायमेंशंस क्या क्या है, एक क्वेश्चन पूछने का कितने डायमेंशन है, उसकी डेप्थ क्या है, कितने डेप्थ तक वो पूछ रहा है, क्या क्या वो चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो आपको ये पता चला।
अब उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे अपने नोट्स पे? सबसे पहला काम करेंगे आप इंट्रो। सारे टॉपिक का इंट्रो प्रिपेयर करें। जो भी कीवर्ड आपने लिया उसका इंट्रो प्रिपेयर करें, और एक टाइप का इंट्रो नहीं प्रिपेयर करना है कि ये कैटेगरी वन, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, ये जो डायमेंशंस है उसके हिसाब से आप इंट्रो प्रिपेयर करिए। 3 से 4 इंट्रो आप प्रिपेयर करके रखिए। साइमल्टेनियसली आप कंक्लूजन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कंक्लूजन्स भी हर तरीके के कंक्लूजन्स प्रिपेयर करके रखें डायमेंशंस के हिसाब से। अब आता है बॉडी का काम कि बॉडी में क्या, बॉडी में आप मेनली देखेंगे कि डायमेंशंस के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से वो क्या क्या पूछ रहे हैं मेनली। बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्रोज, कोई भी चीज का प्रोज एंड कॉन्स पूछता है, एक्सप्लेन करने बोलता है, क्रिटिकली एवेल्युएट करने बोलता है, जो कि आप प्रोज एंड कॉन्स आप भी बताएंगे, ये सारी चीजें पूछता है। तो उसको आप कीवर्ड्स के हिसाब से उसको देख के आप अपने नोट्स पे ऐड कर सकते हैं। ये हो गया आपका नोट्स। हर एक कीवर्ड के ऊपर जब आपके पास नोट्स होंगे, सो कोई भी क्वेश्चन है आप कभी ब्लैंक नहीं होंगे। क्या होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं GS 1 to 4 में, अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन होता है। अब वो जो 20 क्वेश्चन है उनको लिखने का टाइम बहुत कम होता है। को इंट्रो अगर प्रिपेयर्ड होगा आपके पास उस टॉपिक के ऊपर, तो आप इंट्रो लिखेंगे और तुरंत बॉडी पे और कंक्लूजन आपके पास प्रिपेयर होगा, आप टाइम सेव कर पाएंगे। टाइम सेव कर पाएंगे तो आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। 20 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए आप रिलेटिव नॉलेज के साथ, तो बहुत बड़ा चांस है कि आप लिस्ट पे आ जाए। लिस्ट में आना ही हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कि IAS, IPS, IFS, IRS, जो भी आपके टॉप सर्विसेज है वो हमें मिलने चाहिए। उसके लिए हम कैसे और बेहतर करेंगे अपने आप को, वो आने वाली वीडियोस में मैं डालूंगा कि और कैसे टेस्ट लिखने का तरीका, नोट मेकिंग का तरीका, एक्स फैक्टर कैसे लेके आए अपने नोट्स में, वो आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे। सो प्लीज आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको ये रेगुलर अपडेट्स, ये वीडियोस मिलती है। सो ये आपके पास जैसे ही नोट्स तैयार हो गए, ये आपके पास नोट्स तैयार हुए, इसके बाद आप इसको कंटिन्यूअसली रिविजन करते रहेंगे। रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिविजन करना इज अ मस्ट। आप ये कर सकते हैं कि वीकली रिविजन करें, कि आप संडे को एक रिविजन करें, या फिर आप जिस दिन पढ़ रहे हैं उसी दिन ही आप रात में रिवीजन करके सोएं, या फिर आप अगले दिन उठ के रिवीजन करें। सो रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, रिवीजन आपको करना ही है। सो ये हो गया आपकी नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी। सो कमिंग टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, या फिर आप बोल सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स है, या फिर कोई भी पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है उन्हें, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, या वट एवर। सो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखेंगे कि जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए भी अच्छी अच्छी रैंक लाए। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स होके UPSC निकालना ईजी है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। इवन आपके पास एक एडवांटेज ये है कि आपके पास एक सेफ्टी नेट है, कि आप अर्निंग, आप डिपेंडेंट नहीं है अपने घर वालों के ऊपर। आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है, बुक्स खरीदना है, नोट्स खरीदना है, वट एवर, वो आप अपना पैसा लगा के, अपनी सैलरी लगा के आप ले सकते हैं। सो आपके पास एक सेफ्टी नेट होता है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है। बट हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन, आप क्लियर स्ट्रेटजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, सो बहुत चांसेस है कि आप क्लियर कर ही ना पाए। सो अगर हम टिप्स की बात करें तो आप ये टिप्स फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बिफोर ऑफिस बिफोर ऑफिस आप मैक्सिमम प्रिपरेशन करें, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑफिस जाने से पहले, आपका माइंड फ्रेश है, आप प्रिपेयर कर पाएंगे। ऑफिस से आने के बाद इतनी थकान हो जाती है, इतना बर्डन हो जाता है, कोई अगर ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया तो वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते ऑफिस से आने के बाद। सो ऑफिस जाने से पहले आप प्रिपेयर करें। सेकेंड, ऑफिस ब्रेक्स। ऑफिस ब्रेक्स, जितने ब्रेक्स आपको मिल रहे हैं, लंच ब्रेक,
1 आवर का लोग लंच ब्रेक ब्रेक ले रहे हैं या लोगों को मिल रहा है या उससे ज़्यादा जा रहे हैं खाने के लिए, बहुत टाइम टाइम बाद वापस आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पे जल्दी से आपने लंच किया, उसके बाद आप बैठ गए और ट्राई किया कि अपना रिवीजन कर लिया या कुछ नया पढ़ लिया या फिर आपने न्यूज़पेपर रीड कर लिया। ट्राई करें न्यूज़पेपर वाला जो पार्ट है वो आप ऑफिस में ही कवर कर लें। ऑफिस में गॉसिप करने से अच्छा अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा भी टाइम है, कुछ कुछ स्लॉट्स में कुछ कुछ टाइम है, हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम पूरा जो 9 घंटा है 9 आवर पूरा ही वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो हमें अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, सपोज 1 आवर भी मिलता है, तो आप न्यूज़पेपर कर सकते हैं या कोई वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप बुक लेके जाएं और वहां पे पढ़ें, बट आप अपने नोट्स ले जा सकते हैं। जो आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स ले जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। आपके केस पे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, आपको तो बनाना ही है क्योंकि आपके पास उतना टाइम है ही नहीं कि आप बुक उठा के पढ़ पाए वापस। तो नोट आपको बनाने ही होंगे हर चीज़ के ऊपर। उसके बाद ऑफिस पॉलिटिक्स और सिर्फ ऑफिस के गॉसिप्स, ये सब को अवॉइड करें, बिल्कुल इसको अवॉइड करें। इसमें ना पड़े, उतना ही काम करें जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ताकि आपको कोई निकाले मत। बट एकदम अपना ऐसा नहीं करना है कि बहुत काम किया, मतलब एकदम अप्रेजल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिले मिले वैसा काम नहीं करना अपने को। अपने को करना है कि जो बेयर मिनिमम अपना काम है, बेयर मिनिमम काम जो कि इम्पोर्टेंट। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आपको काम ही नहीं करना है, बट आप एक्स्ट्रा काम नहीं लेंगे। आप उतना ही काम करेंगे जितना आपको असाइन है, वो आप करें। बेयर मिनिमम आपने काम किया, आप काम सबमिट किया, आप आगे बढ़ गए। उसके बाद अप्रेजल्स के पीछे ना भागे, अप्रेजल्स के पीछे मत भागिए क्योंकि अप्रेजल आपको जो मिलता है 1-2 साल के लिए भूल जाइए कि करियर ग्रोथ ये सब कोई दिक्कत नहीं है, वो होता रहेगा क्योंकि आपका एम यूपीएससी है, तो वो सब होता रहेगा। सो उसके पीछे आप ना भागे और आगे बढ़ते जाओ। वीकेंड्स में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पुट ऑन करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स इन वीकेंड्स, तभी आपका कवर हो पाएगा। और एक बेसिक डे में जब आप कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि 4 आवर्स डेली आप दे पा रहे हैं और वीकेंड्स पे आप 12 आवर्स दे पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप निकाल लेंगे। प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चर्ड वे में आप पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे। सो ये कुछ टिप्स थे मेरे तरफ से वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। सो कमिंग टू कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो कि हमें अवॉइड करना ही है अगर हमें 1-2 साल में ये यूपीएससी के साइकिल से बाहर आना है, वरना 5 साल लगा ही देंगे, उसके बाद भी होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। सो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही है किसी भी तरीके से। पहला, नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। कोई कुछ भी बोले, कोई भी वीडियो आप देखें, कोई भी टीचर कोई कुछ भी बोले कि न्यूज़पेपर पढ़ना फालतू है, आप सिर्फ कोचिंग के मटेरियल के भरोसे आप रह सकते हैं और आराम से आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, मत आइए ये सब चीज़ों पे। न्यूज़पेपर इज अ मस्ट, जिसको आपको डेली करना ही है। हाँ, मैं समझता हूँ कि कभी कभी स्किप हो जाता है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, बट न्यूज़पेपर आपको करना ही है। न्यूज़पेपर से आपको थीम्स पता चलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सनालिटीज इन न्यूज़, और आपकी एक वोकैब बिल्ड होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरव्यू पे जाते हैं। आपको मेंस में जब लिखना है तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा जो आप डेली पढ़ रहे हैं। और करंट अफेयर से सप्लीमेंट करें, बट इसको इग्नोर ना करें न्यूज़पेपर। सेकंड, टेस्ट ना देना। अगर आपने वेट किया कि पहले कंप्लीट हो जाने दो फिर मैं मेंस के आंसर राइटिंग चालू करूंगा और टेस्ट दूंगा, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 साल यही करेंगे, उसके बाद आप कुछ और ढूंढ लीजिएगा क्योंकि टेस्ट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। अगर वो आपने नहीं किया, नहीं हो पाएगा आपका। मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूँ, टेस्ट के बिना नहीं होगा। आपको टेस्ट देने ही है, जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है फेज 2 पे, आप टेस्ट उसका देंगे ही देंगे। आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप टेस्ट देंगे, तभी आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है मेरे नज़रों में और हर किसी के नज़रों में इनफैक्ट। सो अपने ऑप्शनल और ऐसे को इग्नोर करना। बहुत टाइम तक ऑप्शनल ही डिसाइड नहीं किया, ऐसे कभी लिखा ही नहीं। ये सब आप करेंगे, आपका होना बहुत मुश्किल है। ऑप्शनल इज अ मेक और ब्रेक, ऑप्शनल और ऐसे
ये दो चीजें आपने अगर नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ आप जोड़ दें ऐसे, हम ऐसे, सॉरी, इसके साथ आप जोड़ दें एथिक्स। हम एथिक्स को भी निगलेक्ट करते हैं कि ये तो हम कर लेंगे। नहीं, ये तीन आप अगर कर लेंगे, बहुत हाई चांसेस है कि आप निकाल लेंगे, तो इसको इग्नोर ना करें। ये फोर्थ, कोई भी रैंडम वीडियोस चला लेना, मोटिवेशन दिखते रहना, कभी कभी के लिए ठीक है। कभी कभी आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आप देख के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देख सकते हैं। बट ये अगर लूप पे चल रहा है तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया में स्क्रोलिंग, माइंडलेस स्क्रोलिंग, ये सब नहीं करना है अपने को। सोशल मीडिया का यूज भी हमें अपने एडवांटेज के लिए करना है कि कोई वीडियो देखना है जिससे अगर हमारा क्लियर हो रहा है कोई कॉन्सेप्ट, उसके वीडियो देखना है। कोई स्ट्रेटेजी में हमें लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन पे है कि नहीं, तो वो वीडियो देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, वो देख सकते हैं। बट माइंडलेसली स्क्रॉल नहीं करेंगे सोशल मीडिया को। हो सके तो जो अदर सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसको हम हटा दें, ताकि हमारा डिस्ट्रक्शन कम हो, या फिर बहुत ही मिनिमम यूज करें। सो ये सारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे जो कि आप अवॉइड करें। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये मेन कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर आप अवॉइड करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपका हो जाए। ये 2 सालों में, 1 डेढ़ सालों में आप यूपीएससी के साइकिल से बाहर आ जाए और आप अपना 100% दे पाए। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, and I'm again telling you, please subscribe my channel. I will bring more such content which will help you in your यूपीएससी प्रिपरेशन। ये आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, और मैं प्लान कर रहा हूँ टू स्टार्ट दी कोर्सेज एज वेल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। मैं स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जितने भी यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाना भी मैं स्टार्ट करूँगा इन नियर फ्यूचर। सो स्टे ट्यून्ड एंड subscribe to my channel. Thank you everyone. God bless you. Bye.